नाज़रीन, मारूफ मेशदान जनाब डॉक्टर तैमूर रहमान ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, एक आर्टिकल अपीयर हुआ है नेशनल डेली में, जो कि एक जाने माने एक मेशदान जो हैं, ये उन्होंने एक फ़िगर दी है। मैं इस हवाले से डिस्कशन का आगाज़ करना चाहता हूँ। उनका फरमाना है डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब का कि पिछले 4 साल में रियासत के जो रेवेन्यूज़ थे, मुख्तलिफ उन्होंने मद्दात भी बताई हैं, उन्होंने उसका ब्रेकअप भी दिया है, वो 105 ट्रिलियन रुपीज़ का था। अब मेरी रियाजी तो माशाल्लाह मेरे दीगर अलूम की तरह इंतहाई वीक है, फिर भी मैंने कुछ हिसाब लगाया तो इट कम्स टू अबाउट 377 बिलियन डॉलर्स, और ये आई थिंक इट इज़ क्लोज टू पाकिस्तान GDP। ये कोई फिगर एग्जेजरेटेड है। और एक मैंने और चीज़ भी चेक की, मैंने देखा कि इसमें प्राइवेटाइजेशन के प्रोसीड्स नहीं थे, जो कि तकरीबन 649.1 बिलियन रुपीज़ के हैं, जो लूट सेल माशाल्लाह लगी रही यहाँ पे। तो ये पैसे किधर गए इक्वल टू आर GDP? ये कहाँ खर्च हुए? ना अस्पताल है, ना और सरकारी अस्पताल भी नहीं है हमारे पास। तो वेयर डिड दिस मनी गो डॉक्टर साहब? जी, जहाँ तक उनकी मेहताब साहब की मेथोडोलॉजी का ताल्लुक है, इसका ब्रेकअप आपके सामने रख देता हूँ, प्लीज वो भी सुन लीजिए ताकि आपको जो है और रहनुमाई कर सकें। डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब ने ब्रेकअप जो दिया है वो मैं जल्दी से आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा है कि 4 बरसों में हुकूमत ने 34,000 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा किया है और 14,000 अरब रुपए नॉन टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा किया है। उन्होंने ये भी लिखा है कि 4 बरसों में 3,000 अरब रुपए की लेवी इकट्ठी की। 4 बरसों में हुकूमत ने 560 अरब रुपए का जो है वो रॉयल्टीज और फीसद की मद में अदा किए। ये 105,000 अरब रुपए बनते हैं। ये कहाँ गए? ये गरीब मुल्क के तो नहीं हो सकते, ये तो बड़ा अमीर मुल्क है इसका मतलब पाकिस्तान। जी बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है एदाद व शुमार का जहाँ तक ताल्लुक है वो तो फिर उनकी मेथोडोलॉजी देखनी पड़ेगी फ़र्रुख साहब की। मगर जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि जो गवर्नमेंट रेवेन्यू इकट्ठी करती है, बहरहाल वो कहाँ पे खर्च होती है, तो वो हमारे सामने वो पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसके अंदर हमें यही नज़र आती है कि आपके सामने है कि IPPs को तो ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ की सब्सिडी दी जाती है, एक्सपोर्टर्स को भी सब्सिडीज़ दी जाती हैं, और लोगों को भी सब्सिडीज़ दी जाती हैं। मगर जहाँ तक आवाम का ताल्लुक है तो सबसे बड़ी कलेक्शन इस वक्त जिसमें इंक्रीज़ हुआ है वो आप देख सकते हैं कि फ्यूल टैक्सेस के ऊपर उन्होंने हासिल किए हैं, और ये हुकूमत के अपने एदाद शुमार हमें बता रहे हैं। यानी पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो इन्होंने टैक्स लगाया, बिजली के ऊपर जो इन्होंने टैक्स लगाया, बुनियादी अशिया और ज़रूरियात पे उन्होंने जो टैक्स लगाया है, उससे अब उसका रिज़ल्ट ये है कि जो मिडिल क्लास है वो तबाह बर्बाद हो गई पाकिस्तान के अंदर। पिछले 3-4 सालों के अंदर जितनी मिडिल क्लास डेवलप हुई थी 1980 से लेकर अब तक, उसकी बाइंग पावर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो ये इवेपोरेशन ऑफ द मिडिल क्लास जारी है। अब नए बजट को भी देख लें जो कि आगे प्रपोज हो रहा है, IMF के साथ नेगोशिएट हो रहा है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जनरल सेल्स टैक्स को 18% से लेकर 19% कर दिया जाए। अब बज़ाहिर तो ये महसूस होता है कि चलो 1% इजाफा है, इससे कितनी को महंगाई हो जाएगी, मगर पूरी सप्लाई चेन में जितनी प्रोसेसेस हैं उस हर चीज़ पे जब आप 1% ऐड करते जाएंगे तो शायद आप रेवेन्यू टू इकट्ठी कर लें। IMF के मुताबिक आप 250 to 300 बिलियन रुपीज़ की रेवेन्यू इकट्ठी कर लेंगे। मगर सवाल यही लोगों के जहन में पैदा होता है कि ये जो 200-300 बिलियन आप इकट्ठा करेंगे, इससे क्या कोई स्कूल लगेंगे, कोई अस्पताल लगेंगे? कराची के अंदर ये ईद ऐसी गुजरी है, सब नाजरीन जानते होंगे कि लोगों के पास पानी नहीं था पीने का, ये हकायक हैं। और वहाँ पे टैंकरों को वो पानी दे रहे थे, 8 हज़ार रुपये दे रहे थे, और टैंकर वाले कह रहे थे हम देखेंगे कि कब पानी आपके पास कब आता है। तो पब्लिक को तो कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी। उलट हुआ है कि जो टैक्सेस हैं वो क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो GST की शक्ल में आते हैं, वो फ्यूल पे टैक्स लगता है, वो सर आपने टैक्सेस की बात की है डॉक्टर साहब, मैं आपके सामने कुछ हकायक रखता हूं, फिर इस पे आप रहनुमाई फरमाइएगा कि GST की आपने बात की कि 18% से बढ़ाकर 19% की जो है वो मुतालबा किया गया है। IMF ने जितनी भी शराइत दी हैं हुकूमत ने फिलहाल जो है वो मान ली हैं। आगे 5 तारीख को पता नहीं कैसा बजट आएगा, लेकिन ताजरों पर फिक्स टैक्स जो है उसकी स्कीम जो है वो मुतारफ कराने की तजवीज़ दी गई है। सुपर टैक्स में 1 से 2% जो है वो कमी करने की एक तजवीज़ ज़रूर है सुपर टैक्स की, और 220 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की तजवीज़ है। खुराक पर जो भारी टैक्सेस हैं उनको बरकरार रखने की जो है तजवीज़ है। सोलर पैनल्स पर जो है वो टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है और उस पर GST 10% से बढ़ाकर 18% तक कर दिया जाएगा, जो कि सोलर पैनल बहुत महंगा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां जो हैं उन पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है।
और जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं उस पर टैक्स की शरह 8% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ है। इसमें पिकअप जो है उन पर भी, जो इलेक्ट्रिक हैं उन पर भी GST बढ़ाने की तजवीज़ है। ट्रैक्टर्स जो हैं जो कि ज़राई पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं उन पर भी GST बढ़ाने की, ड्यूटीज़ बढ़ाने की जो है वो तजवीज़ है। डबल कैबन जो हैं उन पर भी जो है वो ड्यूटीज़ बढ़ाने की तजवीज़ है, और जितनी टैक्स छूट्स हैं वो भी ख़त्म कर दी जाएंगी। तो ये कैसा बजट है सर जो 5 तारीख को आएगा? ये ऐसा बजट होगा कि मज़ीद जो मिडिल क्लास है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी, जो सैलरीड क्लास है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। आपको पता होगा कि TTS जो प्रोफेसर्स हैं उनका क्या हाल है, जो उमूमी तौर पे प्रोफेसर्स हैं, मिडिल क्लास के जितने लोग हैं उनका जो हाल हो रहा है इस वक्त वो आपके सामने है। अब आप देखें कि पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि अगर हम पेट्रोल की व्हीकल से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे आ जाएं तो इसमें बड़ा बेनिफिट होगा, हम इस पे छूट दे देते हैं। मगर IMF वालों ने कहा कि नहीं, इस पर कोई छूट नहीं देनी, इस पर भी 18-19% जो है आपने GST लगानी है। तो इसका मतलब है वो ट्रांजिशन भी नहीं हो सकती इस तरफ के। और फिर इसी तरह उन्होंने जो तब्दीलियाँ की हैं सोलर के हवाले से वो भी यही चीज़ें नज़र आती हैं। तो हमें ये नज़र आता है मुकम्मल तौर पे कि पाकिस्तान की रियासत और उसकी जो माशी पॉलिसी और ख़ास तौर पे जो बजट है वो एक तबके को बार बार फेवर करता है। IMF भी यही रेकमेंड नहीं करता डॉक्टर साहब, एक मैं माफी अब चाहता हूं, मैं पाकिस्तान- इंटरजेक्शन कर रहा हूं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। ये नजरी जी, सवाल है। $130 मिलियन का आपने लोन लिया, जी तालीम मैंने अपनी खुद खरीदनी है, सेहत मैंने खुद खरीदनी है, मकानियत की जो पहले 5 साल उसमें यानी कोई एक भी फरीजा नहीं है जो रियासत मेरे लिए करे। सड़क में मेरे खड्डे हैं, स्कूल मेरे गंदे हैं, और इवन हॉस्पिटल में जाएं तो पब्लिक हॉस्पिटल में प्राइवेट वार्ड है, और वो मैंने खुद जाती तौर पर वहाँ जब मैं एडमिट था तो आई हैव सीन पीपल डाइंग ओवर देयर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मेडिसिन, मतलब ट्रीटेबल डिजीज से। तो ये फिर पैसे गए किधर? एग्जैक्टली राइट सर। ये तो बातें आप कह रहे हैं एजुकेशन हेल्थ केयर के हवाले से। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि पीने का पानी भी नहीं लोगों को मिल रहा। इतनी एक्सट्रीम मिसमैनेजमेंट जिस मुल्क के अंदर हो तो उस मुल्क के बारे में क्या कहा जा सके, जहाँ पे लाहौर की जो स्मॉग है वहाँ पे आप सांस नहीं ले सकते विंटर्स के अंदर जब ये स्मॉग शुरू होती है। तो इतनी एक्सट्रीम मिसमैनेजमेंट के हवाले से हुकूमत के बारे में क्या कहा जाए कि आप लोगों से टैक्स पे टैक्स ले जा रहे हैं, टैक्स और बढ़ाई जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे सैलरीड तबके से, मिडिल क्लास से आप टैक्स ले जा रहे हैं। अपर क्लास वाले लोगों के पास बड़े तरीके हैं कि वो अपने टैक्स से बच सकते हैं। मिडिल क्लास से आप इनडायरेक्ट टैक्सेस ले जा रहे हैं जो कि रिग्रेसिव टैक्सेस हैं। खर्च किस पे कर रहे हैं आप? खर्च कर रहे हैं IPPs पे, खर्च कर रहे हैं नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर्स पे, खर्च आप कर रहे हैं एलीट पे, और जो असासे हैं हुकूमत के वो औने पौने दाम, जिस तरह PIE की प्राइवेटाइजेशन हुई है, औने पौने दाम आप अपने फेवरेट्स को पकड़ा देते हैं कि लो जी ये तुम ले लो, और जो पैसे तुमने हमें दिए हैं उसी पैसे को वापस ले लो ताकि तुम इसको इस्तेमाल कर लो, इसी PIE के अंदर लगा देना। तो ऐसी प्राइवेटाइजेशन भी शायद ही दुनिया में किसी ने देखी हो जैसी पाकिस्तान के अंदर। तो पब्लिक को तो कुछ नहीं मिल रहा। Do you think in the This wake is of not sustainable. डॉक्टर साहब जो जी मियां साहब बात करें, ये मियां साहब बात करें। डॉक्टर साहब जो सोलर है, सोलर उसने हमने देखा कि ईरान अमेरिका जो जंग लगी उसमें जितना भी बहरान आया पूरी दुनिया में आया, पाकिस्तान में भी आया, उसमें जो तवानाई का बहरान है, जो बिजली का बहरान है, बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में सोलर ने उसको बचाया। बाकायदा तौर पर इस पर आलमी मीडिया ने और आलमी इदारों ने बाकायदा अपनी रिपोर्ट शाया की हैं कि पाकिस्तान में सोलर ने इस हवाले से पाकिस्तान को बचाया बाकायदा तौर पर। लेकिन बाकायदा तौर पर यह नजर आ रहा है, और आप इसमें रहनुमाई फरमाएंगे, कि जो सोलर के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है और IMF की तरफ से चलाई जा रही है कि सोलर पर GST लगा दिया जाए ताकि सोलर महंगा हो जाए, जो बिजली सस्ती है, जो बिजली जो है वो आवाम को मुयस्सर है वो भी ना हो सके, और IPPs और दीगर महंगी बिजली लेने पर पाकिस्तान मजबूर हो जाए। ये कहीं एक बना बनाया खेल तो नहीं है IMF की तरफ से कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को उस तरफ धकेला जाए? और दूसरी जानिब देखें जो 10 साल पुरानी गाड़ियां हैं उनको बंद करने की बात हो रही है, उनको बंद करने की बात हो रही है कि उनको बंद कर दिया जाए, और कंपनियों को कहा जा रहा है कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाएं। बिल्कुल बनाएं, अच्छी बात है, लेकिन भारत में तो वो गाड़ी जो है 5 लाख की है, 8 लाख की है, यहाँ 60 लाख की है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं इसमें ऐड कर दूं। अरे भाई IMF का क्या करना है? हमारे वजीर मौसूफ कहते हैं कि ये सोलर जो है सबसे बड़ी जो यानी गलत चीज है वो सोलर है। तो भाई IMF का क्या? Why to blame them? Do we need a scapegoat? जी ये एक स्केपगोट की बात नहीं, मगर इन सब की आपस की मिली भगत ही है
IMF भी उसी पॉलिसी को डिफेंड करता है जो एलीट को फ़ायदा देती है, और हमारी एलीट भी उसी पॉलिसी को तरजीह देती है जो उनको फ़ायदा देती है। सोलर में सिर्फ ये मामला नहीं कि उसके खिलाफ एक मुहिम जारी है, मगर साथ साथ ये भी मामला है कि आप देखें कि कितने बड़े बड़े केसेस हुए हैं लेस्को के, जिसके अंदर लेस्को के सिर्फ नहीं और भी जो डिस्कोज हैं उनके केसेस हुए हैं कि जिसमें उन्होंने ओवर बिल किया हुआ है। और मैं तो अपने तजुर्बे से ये बात आपको दिखा सकता हूँ कि जो मुझे बिल आता है, सोलर की रीडिंग कुछ और होती है, नीचे जो बिल होता है वो कुछ और होता है। तो ये जानबूझ के जो है कंज्यूमर को ट्रैप कर रहे हैं। एनर्जी क्योंकि हमारी ज़रूरत है, एनर्जी के ज़रिए हमें ट्रैप कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैप इलेक्ट्रिसिटी हो या वो फ्यूल प्राइसेस हो, क्योंकि ये तो हमारी ज़रूरत है, इससे तो हम बच नहीं सकते, इससे हम निकल नहीं सकते। हमने काम पे तो जाना है, हमने पंखे तो चलाने हैं, हमने रात को बत्ती तो चलानी है, उसके बगैर ज़िंदगी तो नहीं चल सकती। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो इनकी बुनियादी ज़रूरियात है ना, पेट्रोल है, डीजल है, एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसने भी इनको तुन के रखो। और अगर इन्होंने पैसे खर्च करके खुद कोई चीज़ बना ली है, ऊपर अपने छत पे लगा ली है कि ये कुदरत से जो एनर्जी है वो हासिल कर लें, तो इसको भी किसी तरह से इसकी भी गिच्ची दबा दो। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें जाते जाते इतना मैं ऐड कर दूं, विल दिस बी अ सस्टेनेबल पॉलिसी? वी आर सीइंग लाइक व्हाट्स हैपनिंग इन बोलिविया और जो हो रहा है, तो इस तरह मेरे ख्याल में इसमें ख्याल रखा जाए।